बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा और तहलका खेज़ मालूमात आज हैं। आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, इंतहाई गैर मामूली इजलास जो है वो आज इस वक्त भी जारी है जब हम वीडियो बना रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मरियम नवाज़ ख़ान। अहम और गैर मामूली इसलिए कह सकते हैं कि नॉर्मली जब भी किसी भी हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला होता है तो रेलेवेंट लोगों को मदऊ किया जाता है और जजेस की तकर्री के ऊपर बात होती है। प्रपोज्ड जो चीज़ें हैं इस वक्त जजेस की तकर्री के लिए रूल्स वगैरह जो हैं वो उनकी मंजूरी के लिए आज गैर मामूली इजलास है, जबकि इस इजलास में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। सीनियर तरीन जजेस को, चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स के इस वक्त इजलास के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो तहलका खेज़ खबर है वो ये है कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद नहीं थे। अभी तक मौजूद नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं आपसे तकरीबन इस वक्त जो है वो 3 बजने वाले हैं, तो अभी तक वो इजलास के अंदर मौजूद नहीं है। तकरीबन 3 घंटे से 3 घंटे से इजलास जो है वो जारी है और बाकी तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं। अंदर की खबर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये इजलास जारी है। मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं, आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं 25 अक्टूबर 2024 के बाद, और उन्होंने जो मुसव्विदा है वो पढ़कर सुनाया। तो वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है बात की कि इस वक्त भी आइनी तरमीम अभी तक नहीं लाई जा सकी, जिसका जिक्र खुद आज़म नज़ीर तारड़ ने पिछले इजलास में किया था, और आइनी तरमीम लाने की वजूहात को सामने रखते हुए उन्होंने इजलास जो है वो मौखर करने की जो इस्तदा की थी या मौखर करने की तजवीज़ दी थी, जिसके बाद इजलास मौखर हो गया था। अब असल मामला क्या है मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा से जानेंगे, लेकिन उसके बाद जस्टिस मुनीब की जब ये बात जो है रद्द कर दी गई एक तरह से, और जो इजलास इस वक्त जारी है उसको मुलतवी करने की जो मंजूरी है वो भी ना हो सकी। इजलास इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि नहीं, हम इजलास जो है वो जारी रखें, और उसके बाद जस्टिस मुनीब इस वक्त वॉकआउट करके इजलास से बाहर जा चुके हैं। अब सारा मामला मरियम नवाज़ साहिबा है क्या? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसे ही मेरी ज़ाती राय है, फिर ये ना समझिएगा मरियम नवाज़ की अपनी राय है, डिक्टेटर की तरह क्यों बिहेव करते हैं हमेशा से? देखिए, डिक्टेटरशिप हम उनकी नहीं कह सकते, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गए हैं। और इसके अंदर जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, वो एक ये भी है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो इजलास आज हो रहा है ये खसूसी इजलास है, और इसी नोयत का इजलास 3 मई को हुआ था। लेकिन हमें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देखना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? चीफ जस्टिस ने मनसब संभाला तो बार काउंसिल समेत हुकूमत का मुतालबा था कि जजेस तकर्री के मामले में शफाफियत लाई जाए। एक बहुत बड़ा मसला उनका हमेशा से रहा। चीफ जस्टिस भी उस मौक़िफ़ पर हमेशा खतूत लिखते रहे, जस्टिस बंदयाल को, जस्टिस गुलजार को, उससे पहले जस्टिस खोसा को, कि सीनियर तरीन जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने जो दरीना साथी जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनके अपने साथी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रहे हैं पिछले अरसे में, उन्हीं के आने की सुप्रीम कोर्ट मुखालफत करते रहे चीफ जस्टिस। और फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा मलिक के आने पर सिर्फ इसलिए मुखालफत नहीं की थी कि वो पहली सुप्रीम कोर्ट की खातून जज आ रही थी वो भी जूनियर ही। तो ये जूनियर सीनियर वाला मामला बड़ा रहा माजी में। लेकिन फिर जब चीफ जस्टिस खुद आए तो उन्होंने शफाफियत के अमल को के निफाज के बारे में बात की, और शफाफियत पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आई तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में भी वो अपने इख्तियारात को डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो अब ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस का ही है कि इजलास उन्होंने बुलाना है, लेकिन उन्होंने एक सब कमेटी बना दी जिसमें उनके अपने माजी के और शायद अभी के भी एक अच्छे दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक को चेयर करे थे उस सब कमेटी को। वो सब कमेटी रूल मेकिंग के लिए थी जुडिशल कमीशन की, जो कि जजेस तकर्री का फोरम है। उस कमेटी को 4 दिसंबर को बनाया गया। कमेटी ने 15 जनवरी से पहले अपने रूल्स मुरतब करके 2 इजलास हुए। उसमें उन्होंने मुल्क भर के लॉयर से, सीनियर तरीन तमाम हाई कोर्ट के जजेस से, अटॉर्नी जनरल से, एडवोकेट जनरल से, वकला से, खवातीन जजेस से और वकला से मौक़िफ़ लिया, और वो रूल्स बना करके जमा करवा दिए चीफ जस्टिस को। उसके बाद हुआ ये कि उसी, आपको याद हो कि जनवरी का वो हफ्ता था ये जब रूल सबमिट हुए, जिस हफ्ते में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के यके बाद दीगरे 2 इस्तीफ़े आए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 नशिस्तें वो खाली हो गई, और फिर जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट के बाद 3 नशिस्तें खाली हो गई। जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट से पहले ये हुआ कि पहले ही जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को पिछले रूल्स के मुताबिक सबसे पहले तकर्रुर कर दिया गया, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 नशिस्तें खाली थी। एक पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस की तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। उसके बाद 2 नशिस्तों पर रूल भी जमा हो गए चीफ जस्टिस के बाद। 2 नशिस्तों पर 3 माह तक
बल्कि आप कह सकते हैं 5 माह तक इजलास नहीं बुलाया इजलास गया। नहीं बुलाया गया। तकरीबन 4.5 माह का अरसा है। फिर 3 मई को इजलास बुलाया गया। जी। 3 मई के इजलास के अंदर आके बताया जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं कि हम आईनी तरमीम करेंगे आर्टिकल 175A जिसके तहत जुडिशल कमीशन बनाया गया है, उसमें हम तरमीम करके और रूल्स को जो पार्लियामेंट है वो चाहता है कि वो रूल्स अमेंड करे, हाँ, जजेस के कि तरीक़ेकार को बदले। क्योंकि वो जुडिशल पैकेज की भी बात करते थे, तो जजेस की तकर्री जो है उसमें मजीद और वाज़ेह ये हो वही जाएगी, दिन तो था। इसलिए आप जो और है ये वही दिन था हाँ। जिससे उन्होंने चीफ जस्टिस को ये भी कहा कि हम आपका की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना तौसीक चाहते हैं। करना और फिर चाहते चीफ हैं। जस्टिस ने अभी परसों तरसों जो एलामिया जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि उसी मीटिंग का हवाला देके, तो ये पूरा मामला वो था। खैर उसके बाद मई से ये मामला डिफर होता होता आज दोबारा इजलास बुलाया गया और उसी टॉपिक के ऊपर वही मसला के रूल्स को अभी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करना है। हालांकि अभी रूल्स बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज नहीं हुए और उनके नफाज से पहले ही 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं उन्हीं रूल्स के मुताबिक। मतलब उनमें से जो आपको रूल्स पसंद है उनका आपने इतलाक कर लिया। कुछ रूल्स जिन पे प्रॉब्लम हो सकता है उनकी तरफ भी मैं आती हूँ। और फिर जस्टिस आलिया नीलम को भी इन्हीं मुजवजा रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया। अभी तक ये रूल्स मंजूर नहीं हुए और उन पर अमल दरामद जो है वो पहले से शुरू हो चुका है। क्योंकि चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है कि वो शफाफियत लाना चाहते हैं और अपने रूल्स को, अपने इख्तियारात को। अच्छा, यहाँ मुझे ना आप कंटिन्यू रखिएगा, मुझे यहाँ पर नाज़रीन एक वाक़या याद आ गया। वही मीटिंग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूँ और जो बादशाहत है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और जब उन्होंने ये कहा कि बादशाहत ख़त्म करना चाहता हूँ इस तरह से कि पहले जब भी बेंचेस बनते थे तो सबको फ़ैसला पहले से मालूम होता था, तो क्या अब भी आपको फ़ैसला सबसे पहले पता चल जाता है? जब सहाफ़ियों की तरफ उन्होंने इशारा किया और ये सवाल किया, तो हमारे राजा बशारत साहब एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि जी काजी साहब अब भी हमें पता चल जाता है जैसे ही बेंच बनता है। तो मेरा मरियम राजा बशारत साहब से इख्तिलाफ है, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि शायद उनको ये कहना चाहिए था कि सर जैसे ही दरख्वास्त आती है नहीं अब बेंच तो बनना बात की बात है, जैसे ही दरख्वास्त आती है हमें पता चल जाता है कि इस पर फैसला क्या होगा, बेंचेस तो बाद में मुझे बनना। लगा जैसे कल मीडिया मालिकान बिल्कुल ही बिछ गए हैं चीफ जस्टिस के सामने, तो आप कह रहे हैं कि राजा बशारत साहब को भी तारीफ करनी चाहिए थी। अच्छा, ताकि कहर से बचा जा सके। मैं कोशिश कर रहा था उस तरफ ना जाऊं, पर आपने वो बात कर दी। रूल मेकिंग के हवाले से बात करें, पहले हम वही बात पूरी करेंगे। पर मेरा सवाल एक है, मैं वो एंड पर करूंगा इनसे। पहले ये कि जो रूल्स हैं मोटे मोटे वो जस्ट चंद लाइनों में बता देती हूँ। एक ये है कि हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का देखती है जुडिशल कमीशन, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस लगाती है जुडिशल कमीशन, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाती है जुडिशल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र आइन में दर्ज है, ठीक है, वो मामला अलग है। अब ये जो जज लगाती है जुडिशल कमीशन, इनके लिए जो रूल्स हैं उनमें तरमीम ये तजवीज़ की गई है या उनमें चेंजेस ये कमेटी ने सजेस्ट किए हैं। नंबर 1 कि अगर हाई कोर्ट का जज लगाना है तो हाई कोर्ट का जज लगाने के लिए जो हाई कोर्ट होगा मुतल्लिका, वहाँ पर 3 रुकनी एक कमेटी बनेगी। उस 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे और मुतल्लिका बार के नुमाइंदे होंगे। वो जो जज होगा हाई कोर्ट के लिए उसका नाम तजवीज़ करेंगे और वो तब करेंगे जब अभी जज की आसामी खाली होने में 2 माह बाकी होंगे और 2 महीने पहले ही वो फाइनलाइज करके नाम चीफ जस्टिस को भिजवा देंगे। चीफ जस्टिस उस जज की रिटायरमेंट से 30 दिन पहले यानी 1 माह पहले इजलास बुलाएंगे। इजलास बुलाकर वो जो जज है उसका नाम पहले ही फाइनलाइज कर देंगे, मतलब नोटिफिकेशन कर देंगे कि 1 महीने बाद फलां जज रिटायर जो हो रहे हैं, दिन तक वो मसला ना रहे जो मसला इस वक्त बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की ही उस कमेटी जो वो को चेयर कर रहे थे जस्टिस मंजूर मलिक के साथ, उसके अंदर ये तजवीज़ दी गई कि जब जस्टिस मंजूर का बताते चलें कि जस्टिस मंजूर जुडिशल कमीशन के रिटायर्ड जज जो मेंबर होते हैं वो मौजूद हैं, वो इस वक्त हाजिर सर्विस नहीं, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसके रिटायर्ड मेंबर हैं, एक रिटायर्ड मेंबर और वो जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का रेफरेंस क्वॉश करने की नजरसानी में अपना वोट तब्दील किया था। पहले वो उसके दूसरी साइड थे और बाद में दूसरी तरफ आ गए थे। पूरी हिस्ट्री बताया, मतलब उन्होंने मदद की थी, आप ये कह रहे हैं। उन्होंने उस समातों में बहुत कुछ होता था, वो एक अलग कहानी है। खैर उसके मोहसिन है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, जी उनके चंद दोस्तों में से जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल और जस्टिस मंजूर मलिक, और दोनों ही माशाल्लाह इस वक्त आला ओहदों पे, ये अलग कहानी है। खैर वापस आते हैं रूल्स की तरफ। एक और तजवीज़ जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंजूर मलिक की कमेटी ने दिए और वो अब एक तरह से विफाक उसको ही उनके गले डाल रही है। वो रूल्स ये हैं कि अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना होगा या जज लगाना होगा तो उसके लिए
5 जजेस के नाम तजवीज़ किए जाएंगे, हाई कोर्ट के सीनियर तरीन 5, उनमें से एक चुना जाएगा। सीनियर तरीन वाला रूल उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यही वो थ्योरी है जिसको वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के कुछ माउथ पीसेस कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू किया जाए, कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से एक किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगेन चीफ जस्टिस के लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी, उसमें रूल मेकिंग का उनकी उम्र जो है और जो तरीक़ेकार है वो आइन में दर्ज है। आइन में तो दर्ज जब है, तक आइनी उसको- तरमीम नहीं होगी वो उसके ऊपर ये रूल्स और अप्लाई नहीं हो सकते। उसके अलावा ये है कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए वो कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जज आने होंगे तो वो भी यही है कि आसामी खाली होने से 15 दिन पहले ही आप हाई कोर्ट के जजेस का पैनल आपके सामने होगा, आप उसमें से एक जज डिसाइड कर लेंगे। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में से 3 या 5 में से के एक को आपने लेके आना है। और ये पहले अभी हमने रिसेंटली देखा कि ये रूल भी अपनाया जा चुका है। जब लाहौर हाई कोर्ट से लाना था 3 जजेस, सीनियर लाहौर हाई कोर्ट के 6 और जो सिंध हाई कोर्ट है उसके 3 जजेस के नामों में से एक को सेलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया। और अभी रूल्स नहीं थे जब मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो ये रूल्स हैं, इनके ऊपर डेलिब्रेशंस चल रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर इस बात पर वॉकआउट कर चुके हैं कि जब आईनी तरमीम का पिछली दफ़ा झांसा दिया गया था तो फिर अब वो आईनी तरमीम करके दिखा दें, या तो एक्सेप्ट कर लें। और एक खबर ये भी है कि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जो आईनी तरमीम का मामला है वो कमेटी का मामला है। कमेटी का काम नहीं है कि वो इस मामले को देखे कि आईनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है नहीं करनी जा रही है, आपका काम रूल बनाना है। तो अब कमेटी के अंदर तो जस्टिस मुनीब अख्तर आई थिंक जवाब देने को है नहीं कि वो इनको बताते कि भाई जब कमेटी का मामला नहीं था तो पिछली दफ़ा हमसे रेफर क्यों करवाई थी, ये सारे अलग सवाल हैं। तो आप समझते हैं कि जस्टिस मुनीब ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बिल्कुल सही वॉकआउट किया है कि भाई आप पहले इजलास मुलतवी करवा रहे थे कि हम आईनी तरमीम लाएंगे, जब आईनी तरमीम में आपने काजी साहब को दाना डाला और या उनको एक उम्मीद दिलाई, चले ये कह सकते हैं माजरत के साथ अगर कोई बुरा लफ्ज़ हो, इसीलिए कल जूनियर रिपोर्टर्स के बारे में कहा अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप लोगों को अल्फाज के चुनाव का नहीं पता है, दाना क्या होता है। मैं माजरत खा हूँ, उन्होंने उम्मीद दिलाई या उनको कहा कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी, जुडिशल पैकेज आएगा और आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, जबकि उन्होंने साफ़ियों के साथ गुफ्तगू में ये भी कह डाला कि मैं पता मुझे कल का पता नहीं है, सिर्फ मेरे लिए हुआ तो मैं नहीं लूँगा। फिर रिपोर्ट हुआ और फिर वजाहत भी कर दी जब सबके लिए कि होगा भाई तो मुझे सबके कल लिए का होगा पता तो चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि कल मैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। खैर, अब जस्टिस मुनीब जो है वो इजलास के अंदर मौजूद नहीं और ना ही लॉ मिनिस्टर हैं। तो इस वक्त एक और चीज़ मरियम हुई है, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जब ये दोबारा इस पर बात हुई कि भाई आइनी तरमीम कब हो रही है, क्योंकि आप बताएं हमने रूल्स को अमेंड करना है और चीज़ें, तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि भाई ये आपका प्रोगेटिव नहीं है कि आप ये चीज़ें पूछना शुरू कर दें, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत जाने और उनका काम, आप अपना जो इजलास है उसको जारी रखें। असल में हुकूमत ये इस बात का इजहार ना वफाकी वज़ीर कानून एक कमेटी में कर चुके हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझसे ही गलती हो गई, मैंने वहाँ आइनी तरमीम का बता दिया और उसके बाद मखसूस नशस्तों के मामले पर इन्होंने जो है वो स्टे दे दिया, तो हुकूमत अब वो गलती रिपीट नहीं करना चाह रही। और मुझे ये लग रहा है कि वफाकी वज़ीर कानून इस इजलास में भले वो मसरूफ़ भी होंगे लेकिन डेलिबरेटली भी शरीक नहीं हुए कि उनके ऊपर सारा तोपों का रुख ना खुल जाए, दोबारा उनको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी ना बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्हीं की एक मुलाकात और उन्हीं की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की वजह से अभी तक जो मामलात ख़राब हुए हैं वो हुए पड़े हैं। अच्छा, मुझे एक तो ये बताइए, काजी फायज़ ईसा साहब कुछ साफ़ियों की बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि वो साफ़ी बहुत अच्छे हैं, हम उनकी ख़ुद बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अब वही लोग उनको अच्छे नहीं लग रहे। ये क्या बात हुई? मतलब कि जैसे मसनाद मलिक साहब है, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, काजी साहब कहते थे कि जी ये जिस तरह से लिखते हैं ना बहुत आला लिखते हैं, और बड़ी तारीफ़ करते थे कि अगर किसी ने अदालती रिपोर्टिंग पढ़नी हो तो असनाद मलिक साहब को पढ़ें। फिर असनाद मलिक साहब जैसे साफ़ियों की फिर वो मुखालफत भी इशारों में करते हुए, मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर साफ़ी, उनकी भी मुखालफत करते हुए अक्सर नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर अब जूनियर रिपोर्टर से भी मसला हो गया। ये जूनियर रिपोर्टर्स का क्या सीन है और काजी साहब इतना क्यों खाइफ हैं जूनियर रिपोर्टर से? हम कोई बात आपका हम कोई शुदर है मतलब हम भी यहाँ पर जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसी को रिपोर्ट करते हैं। अब तज़ादात भी इतने ज़्यादा हैं मरियम, ये भी एक हकीकत है कि तज़ादात की इतनी लंबी फहरिस्त है। मौजूदा मोहतरम काबिल इज़्ज़त मुआब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे साथ इस तरह, और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया मरियम कि चैनल इनको निकालता क्यों नहीं है, और जब एक दफ़ा हटा दिया जाता है रिपोर्टिंग से और चैनल फिर दोबारा इनको सुप्रीम कोर्ट भेज देता है, ये इशारा किस तरफ था? कोई
कहीं मुझे पे नहीं निगाहें मालूम। कहीं पे निशाना, ये नहीं, क्या उनका सीन था? निगाहें और निशाना एक ही तरफ दोनों थी। तरफ से ही है। लेकिन अब जो आप पहले ये बात कर रहे थे कि उनको अब कुछ आवाज़ें पसंद क्यों नहीं है, देखिए उन्होंने सिर्फ अपनी लिस्ट छोटी कर ली है, आवाज़ें उनको पसंद है, उन्होंने लिस्ट छोटी कर ली है, कुछ नाम ऐड कर लिए, कुछ को निकाल दिया है, और इसमें अब उन बेचारों का कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब वो क्या करें कि आप जो माजी में उनके साथ खड़े थे उनको नहीं उम्मीद थी, उनको लगा था कि शायद वो सब एक ही तरीके से चलेंगे, लेकिन जब आप फैसले गलत करेंगे तो सर ज़र्फ भी होता है, तनकीद भी होती है। लेकिन खैर ये पूरे जो बर्दाश्त की आप बात करें, उनके टेम्परामेंट की बात करें, अब उनको कौन लोग अच्छे नहीं लगते, कौन लोग अच्छे लगते हैं, किन सीनियर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ प्रॉपरली प्रोपेगेंडा हो रहा है और वो आपकी दी हुई लाइन्स पर हो रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जी। ज़र्फ की बात है। मुझे लगता है यंग जर्नलिस्ट से हमें मसला क्या है भाई? यंग लोग क्यों पसंद नहीं अब आ ये रहे? क्वेश्चन देखें, ये सिर्फ ना ये इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को आप इंफरादी तौर पर ना देखें, बिल्कुल। ये एक रुझान है। जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी रुझान माजी में यही रहा है। आप अगर सहाफ़त में देख लें, मौजूदा हुकूमत के जो आप टॉप के प्रायोरिटी के जर्नलिस्ट देख लें, उसमें आपको कोई यंगस्टर नहीं मिलेगा। मिलेगा। और यही वजह थी कि जब इमरान खान आए तो आपको पता है कि इस मुल्क में 64% आबादी यूथ पर मबनी है। Youngsters है। अब जब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा आबादी का हिस्सा आपका 30 साल की उम्र से कम है और उनसे आप इतने खाइफ हैं, इतने नाराज़ हैं, ये हुकूमती सतह पर है, ये हमने जो हमारे तमाम तर इदारे हैं, बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से ना ये मसाइल उठते और चलते हैं कि वो समझते हैं कि बस यूथ को कंप्यूटर्स में घुसा दो, उनको मोबाइल दे दो, उनको लगता है कि हमारी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती, या हमारे बीच में उनको ये लगता है, वो जनरलाइज करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अलमिया कमर ये है कि हमारे अपनी फील्ड के कुछ लोग ये समझते हैं, ये नहीं है कि सब हमारे अच्छे यहाँ पर भी कोर्ट में भी बहुत अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, जो बेशक काम है। आपको सिखाते हैं हमें भी सिखाया गया, हम बिल्कुल कोई ऐसे ही। ऊपर से सीख के नहीं आए, ऐसे ही है। सीनियर्स को देख के उनको सुन के ही हम भी सीखते समझते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा ये रिमार्क्स दिए गए कि ये अपने सीनियर्स से क्लासेस क्यों नहीं लेते, इनके लिए आप डिसेंसी की, मोरालिटी की, अपने जूनियर्स को सिखाने की क्लासेस क्यों नहीं लेते। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला भी है कमर, जो पसंद है चीफ जस्टिस को हमारे सीनियर्स, वो तो ट्रॉलर्स भी हैं, वो तो उन जजेस के खिलाफ जो उनको पसंद नहीं है, जो फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं, उन फैसलों खिलाफ फैसले या उनकी पसंद के हमारे खिलाफ आने वही वाले फैसलों सीनियर के खिलाफ मौजूदा सीनियर trends बना रहे हैं, तो क्या हम सीनियर वो follow तरीन करें? जजेस, ये ट्रेंड्स वाली बात, सीनियर तरीन जजेस के अजीब अजीब नाम नाम लेकर रखे जा रहे पुकारते हैं। हैं हम उनको कि अगर follow आपको उनका करें। फैसला पसंद नहीं है तो आप उनका फलाना शाह और फलाना मैं और फलाना जो भूंड और इस किस्म के नाम जो है वो बाकायदा तौर पर ट्वीट्स करके भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने लिखे, और वो शॉर्ट लिस्ट में मरीम नवाज़ खान के मुताबिक उस शॉर्ट लिस्ट में वो मौजूद हैं, जो चीफ जस्टिस ने अभी अपने लिए सहाफ़ियों की जो लिस्ट है वो शॉर्ट कर दी है। हालांकि वो बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि मेरे पास कोई मीडिया टीम नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत सीनियर सहाफ़ियों की मीडिया टीम है, लेकिन पता नहीं क्यों नाकाम हो चुकी है। कमर आप वो- रहने दें, आपको कोर्ट रिपोर्टिंग की एबीसी नहीं आती। ठीक है चले, मैं सीख रहा हूँ, इसमें कोई शक Senior नहीं है। से। मरियम नवाज मैं भी खान सीख भी रही मेरे हूँ। से बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं भी सीख रहा junior हूँ, हूँ, लेकिन फिर सीख भी रही हूँ। हमारी बात में अगर कोई गलती हो, कोई चीज़ हो, तो आवाम उसको दुरुस्त कर सकती है, वो हमें निगेट कर सकती है, वो हम पर सवाल उठा सकती है। कमर यंगस्टर्स के ऊपर या किसी भी जगह यंगस्टर्स को रखा ही इसलिए जाता है कि फ्रेश माइंड होते हैं, फ्रेश आइडियाज के साथ होते हैं। अब ये वो वाला ज़माना नहीं रहा जहाँ हम सर सफ़ेद करेंगे तो हम चीज़ें सीखेंगे। सिर्फ इसलिए हमारे भी- हाथ में हर चीज़ स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हमें किसी भी आइन के आर्टिकल तक पहुँचने, आपकी पुरानी जजमेंट्स तक पहुँचने, आपके पुराने खतूत निकालने, आपके पुराने 1 मिनट रिमार्क्स लगता है। निकालने में चंद सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, आपने इंटरनेट वो स्लो कर रखा है, चंद मिनट करने मिनट लगते कर- हैं, लेकिन सब मिल जाता है और हम पढ़ लेते हैं, माशाल्लाह से अंग्रेजी भी जानते हैं, थोड़ी थोड़ी उर्दू भी समझते हैं। लेकिन हम सब मरियम कर ही नवाज, लेते हैं। हम सिर्फ इसलिए कि किसी को 30 साल हो गए हैं सहाफ़त में, वो चाहे जो मर्जी बोलता रहे, और हमें 10 साल हुए हैं या 2 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं, तो हम उसको निगेट ना करें, उस पर सवाल ना करें, ये रवैया भी हमारे तो एक बिल्कुल साथी दुरुस्त हैं, नहीं हमारे है। एक हम साथी हैं सवाल तो कोर्ट कर में, सकते हैं। हमारे एक साथी है कोर्ट में, उनका नाम जुल्करनैन इकबाल है, वो अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े सीनियर्स हो गए हैं, तो बड़े वो भी बड़े। बड़े बड़े सीनियर्स भी हैं, बड़े उनसे बड़े भी तो सीखें। ख़राब होते हैं चीज़ें, आप सीनियर बना आप दिया। समझ जाए ना, ठीक है। सीनियर्स की डेफिनेशन ही तो है। नाजरीन, मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत शुक्रिया, मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा का बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल्ड और बेहतरीन किस्म की मालूमात जो हैं उन्होंने हमसे शेयर किया, ख़ुसूसन प्रपोज्ड रूल्स जो जुडिशल कमीशन के इस इंतहाई अहम तरीन और गैर मामूली इजलास के अंदर मंजूर किए जाने का इम्कान भी है, और उस पर बात भी अभी हो रही है। अभी इस वक्त भी इजलास जारी है, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, नॉर्मली कम लोग होते हैं, इस दफ़ा सीनियर तरीन जजेस हाई कोर्ट्स के भी तमाम तर बुलाए गए हैं, और इसके ऊपर इस वक्त भी मीटिंग में मुशावरत और तमाम जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इजलास जो है कल तक भी जा सकता है। मज़ीद जो भी इस पर अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, और
अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पान।